हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएलएड के बारे में कि डीएलएड क्या होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए डीएलएड करने के लिए। तो इन सभी डाउट्स को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में क्लियर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप जैसे कि जानते हैं कि डीएलएड में जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जो है अब अपना जो है डीएलएड में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम डीएलएड के बारे में कि डीएलएड क्या है। तो डीएलएड जो होता है इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जब आप ये कोर्स करते हैं तो इसमें आप जो है 1st to 5th तक के जो है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रही बात डीएलएड की। और इसके अलावा जो है आप जो है 12th के बाद जो है अपना डीएलएड कर सकते हैं। और ये जो है आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसके बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दिल्ली में जो है डाइट गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूट है। तो इसमें जो है आपके टोटल 9 जो है गवर्नमेंट डाइट्स है। तो आप जो है इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें नेम और एड्रेस दिया रहता है। यहाँ पर जो भी आपका डाइट है उसका नेम एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केशवपुरम डाइट में जो है 150 नंबर ऑफ़ सीट्स है। तो इस तरीके से आप सीट भी चेक कर सकते हैं कि किस डाइट में कितने सीट हैं। और इसके अलावा ये हमारे जो है यहाँ पर प्राइवेट आ जाते हैं इंस्टीट्यूट। तो टोटल जो है हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 25 जो है इंस्टीट्यूट है प्राइवेट। तो यदि आपका जब इसमें जो है आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका कट ऑफ बनता है और उसी के बेस पे आपका जो है एडमिशन होता है। अगर आप अच्छा नंबर का रैंक लेके आएंगे तो आपको गवर्नमेंट डाइट मिलने के चांस होते हैं। अगर आपका अच्छे रैंक नहीं आती है तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक है। और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं डीएलएड का कि इसमें भी बताया गया है कि ये जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये आपका एक फुल टाइम का डिप्लोमा कोर्स है। 2 ईयर का इसका जो है आपका ड्यूरेशन होता है। और यहाँ पे जो है 1040 जो है कैंडिडेट का जो एडमिशन है वो 9 गवर्नमेंट डाइट में होने के लिए एलिजिबल है। बाकी आउट ऑफ 1040 सीट्स में से 20 सीट्स जो है वो उर्दू टीचिंग के लिए है एंड 20 सीट्स जो है वो पंजाबी के लिए टीचर के लिए है, जो कि डाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है दरियागंज और ककड़ुम्मा में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, चेक कर लीजिएगा जो भी इसमें दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो है डीएलएड प्रोग्राम में आज का जो एडमिशन होता है वो आपका एप्लीकेंट के रैंक पे बेस होता है। और इसमें जो है आपका सीबीटी एग्ज़ाम कराया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें आपका। तो उसी के बेस पे जो है आपका रैंक आता है और उसके थ्रू जो है आपका एडमिशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो इसके लिए जो है आपको 10+2 यानी कि 12th क्लास किसी भी सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड से आपका होना कंपलसरी है।
और इसके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए आपको डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए 50%, ठीक है। और इसमें जो है आपका कैलकुलेटिंग का परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 12th का एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सीबीएसई के लिए आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड करके साथ में आप इसमें जो है एटलीस्ट एक लैंग्वेज को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में जो है आपका मैक्सिमम एज 24 होना चाहिए, ठीक है। 24 से अबव आपका जो है एडमिशन नहीं होगा, तो आपकी मैक्सिमम एज जो है 24 इसमें कंसिडर की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एडमिशन प्रोसेस की। तो इसमें क्राइटेरिया क्या होता है फॉर रैंक लिस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपका जो है इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है 2025 में जो है इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे एंड वो जो है आपके 140 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। द मीडियम ऑफ टेस्ट जो है आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश में ऑप्ट कर सकते हैं और ये आपका 2 आवर्स का इसमें ड्यूरेशन रहेगा। और ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द टेस्ट टू टेक एडमिशन, यानी सभी को जो है ये टेस्ट देना पड़ेगा सीबीटी। और इसमें नो नेगेटिव मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर रॉन्ग आंसर, मीन्स कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसका आपका कोई भी मार्क्स जो है कटेगा नहीं। तो ये रहा इसका सीबीटी का। इसके अलावा इसमें जो है बताया गया है कि एडमिशन जो है डीएलएड कोर्स 2025 में जो होगा वो बेस होगा आपका रैंक या फिर मेरिट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहला जो है हमारा आता है जनरल अवेयरनेस, जिसको करंट अफेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। इसके अलावा सोशल साइंस में हमारा आ जाएगा हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस में से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल हो जाएंगे 40 क्वेश्चन। जनरल साइंस में पूछे जाएंगे टोटल 40 क्वेश्चन, जिसमें से फिज़िक्स में से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में से 10, बायोलॉजी में से 10 और बेसिक कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे आपसे। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे जनरल मेंटल एबिलिटी के, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के, वो 30 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी 10 + 10 20 मार्क्स, तो टोटली आपके हो गए 150 मार्क्स, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, आप देख लीजिए। और लेवल ऑफ जो आपका टेस्ट रहेगा वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग रहेगा। और बाकी जो उसका डिटेल सिलेबस है आप इसकी वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और लेवल ऑफ जो मैथ्स के क्वेश्चन का रहेगा वो विल बी अप टू क्लास 8 तक का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। हम बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फीस की। तो इसमें जो है डीएलएड में जो भी एडमिशन लेने चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 है। वहीं अगर रिज़र्व कैटेगरी है लाइक SC ST PWD तो उनकी जो फ़ीस रहेगी वो 500 रहेगी। वहीं अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर डीएलएड एंड DPSC तो आपका SC जनरल कैटेगरी की फ़ीस रहेगी 1000 एंड रिज़र्व कैटेगरी के लिए रहेगी 500। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इन केस कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।